एक हवा की बेटी हवस का निशाना बन गई। उन हवारियों ने उसके वालिदैन पर एफआईआर करवा दी कि आपकी बच्ची चोरी डकैती करके हमारे घर से लाखों रुपए ले गई। ज्यादती हुई है, जुल्म हुई है। कैसे ज्यादती हुई? आप किस तरह कहाँ गई थी? कोई औरत थी, वो ना काम करते थे तो आते जाते थे, फिर उसके साथ ना हमारे पास कोई काम घर होता था जहाँ से हमने छोड़ना होता था, हम उससे लगवा देते थे, उसने छोड़ना होता था, हमें लगवा देती थी। बहन भाई आप? 5 बहन भाई हैं। कितने पैसों पर वो आपको काम के लिए लेकर गई थी? 6-7 हजार। क्या क्या काम करना होता था जिसके आपको 6,000 रुपए मिलते थे? बर्तन धोने होते थे और सफाई करनी होती थी। फिर वहाँ पे मैंने 15 दिन उनके घर में काम किया है। 15 दिन के बाद वो मुझे ले गए थे। जमानत नहीं की कि आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? बोलने ही नहीं उन्होंने दिया, मारते थे अगर पूछती रही तो। वहाँ से गांव में ले गए, गांव में जाके वहाँ पे ज्यादती करते थे। पापा जो है वो भी ज्यादती करता था, गंदे काम करता था मेरा। आपका रेप किया उन्होंने? जी। तो फिर आप वहाँ से भागी कैसे? वो मुझे बेच रहा था, वो पैसे लेने गया था उस आदमी से, मैं वहाँ से भाग गई। मम्मा फिर थाने में लेके गई, वहाँ पे मम्मा ने सारा उनको बताया था। कि मम्मी पापा कहाँ हैं? वो थाने में है। 5-6 दिन हो गए उन्हें अंदर किया हुआ है, छोटे छोटे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, एनपीजी मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूँ आप लोगों की मेजबान इकरा लियाकत। हवा की बेटी कब तक निशाना बनती रहेगी? कब तक हवा की बेटी को जो है जिस्म नोचते रहेंगे, इस्तेहसाल करते रहेंगे, लेकिन कानून में सुनवाई नहीं होगी। आज फिर से एक हवा की बेटी हवस का निशाना बन गई और उन हवारियों ने उसके वालिदैन पर एफआईआर करवा दी कि आपकी बच्ची चोरी डकैती करके हमारे घर से लाखों रुपए ले गई। आज ये लोग बेचारे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा? किरण। किरण बेटा, कितने साल के हो? 14। कहाँ के रिहायशी हो? राना टाउन। राणा टाउन। हंजरवाल। राणा टाउन हंजरवाल की आप रिहायशी हैं। क्या हुआ आपके साथ, बताइएगा। ज्यादती हुई है, जुल्म हुई है। कैसे ज्यादती हुई? आप किस तरह कहाँ गई थी? काम करती थी उनके घर, 15 दिन उनके घर काम करने आप किस तरह से गई थी? कौन लेके गया था काम के लिए? कोई औरत थी, वो ना हम काम करते थे तो आते जाते थे, फिर उसके साथ ना वो जो हमारे पास आपके घर आती थी? नहीं, अच्छा। हमारे पास कोई काम घर होता था जहाँ से हमने छोड़ना होता था, हम उससे लगवा देते थे, उसने छोड़ना होता था, हमें लगवा देती थी। उसने कहा मैंने वहाँ उस पे औरत का नाम क्या है? उसका नाम नहीं पता, बस वैसे ही जाती आती थी। उस औरत का नाम नहीं पता आपको? नहीं, क्यों? उसका नाम नहीं पता मुझे। आपके रिश्तेदार थी? नहीं। आपकी वालिदा को भी नहीं पता? नहीं। वालिद साहब को भी नहीं पता था नहीं। कौन खातून है? नहीं, हमें नहीं पता था। और जो ज्यादती करते थे उसका बेटा मुझे ये बताओ, जब आप लोगों को पता ही नहीं था खातून का नाम क्या, तो फिर किस तरह भरोसा करके आप लोग काम पर चले गए? वो जा रही थी, कहते किराया वगैरह घर का देना होता है, बिल वगैरह देने होते हैं। पापा कितने बहन भाई आप? 5 बहन भाई हैं। ये सारे आपके बहन भाई हैं? 4 बहन भाई हैं, एक भाई घर पे है। ये छोटे हैं आपसे? ये सारे छोटे हैं। आप सबसे बड़े हो? जी। कितने पैसों पर वो आपको काम के लिए लेकर गई थी? 6-7 हजार रुपए। 6,000 पहले उन्होंने कहा 6,000 देंगे, बाद में कहते हम लोग 7,000 देंगे। कितने काम कर, क्या क्या काम करना होता था जिसके आपको 6,000 रुपए मिलते थे? बर्तन धोने होते थे और सफाई करनी होती थी। कितने घरों में आपने ये काम करना होता था? 4-5 घर थे। 4-5 घरों में के आपको 6-7 हजार रुपए मिलते थे? जी, किसी में से 2,000, किसी में से 4,000, इस यहाँ तरह। पर तो जब घर में काम के लिए रखा जाता तो काम के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। जी। अच्छा, फिर आपके साथ क्या हुआ? किस तरह आप लोधरा कैसे पहुँच गए लाहौर से? फिर वहाँ पे मैंने 15 दिन उनके घर में काम किया है। 15 दिन के बाद वो मुझे ले गए थे। वहाँ पे जाके ना उसे आपने मजामत नहीं की कि आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? नहीं, क्यों? बोलने ही नहीं उन्होंने दिया, मारते थे अगर पूछती रही तो। फिर वो लोग वहाँ से गांव में ले गए, गांव में जाके वहाँ पे ज्यादती करते थे। पापा जो है वो भी ज्यादती करता था, पापा क्या करता था आपके साथ, बताएं? जुल्म करता था, गंदे काम करता था, गंदा काम में क्या क्या करता था, वही पूछ रही हूँ। ज्यादती करता था मेरे साथ। आपका रेप किया उन्होंने? जी। आपने नहीं रोका उनको, शोर नहीं मचाया कि आपके साथ बंदे जो है वो गलत काम कर रहे हैं? शोर मचाती थी, वो पापा मारता था, कहता था मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें आग लगा के जला दूंगा। तो फिर आप वहाँ से भागी कैसे? वो मुझे बेच रहा था, वो पैसे लेने गया था उस आदमी से, मैं वहाँ से भाग गई। तो कैसे पता चला कि आप लोधरा में आई हैं? लोधरा से लाहौर कैसे वापस आई? बात कर, वहाँ से वो लोग वापस आ गए थे कुछ दिन, 2-3 दिन बाद इकबाल टाउन उन्होंने घर ले लिया है। अच्छा। यहाँ पे अब लोग रहते हैं, वो लोग रहते इकबाल टाउन कौन से मोहल्ले में रहते हैं? हैं हुमा ब्लॉक। हुमा ब्लॉक में रहते हैं। तो फिर आप घर कैसे पहुंची? किसको जाके पहले बताया आपने कि आपके साथ ज्यादती हुई है? मम्मा को। तो मम्मा ने फिर क्या कहा? मम्मा फिर थाने में लेके गई, वहाँ पे मम्मा ने सारा उनको बताया था। अच्छा। फिर उन्होंने मम्मा की कोई भी नहीं सुनी, मम्मा को वहाँ पे बिठा के हमें भेज देते थे। फिर जब हम आपका मेडिकल हुआ है? नहीं, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट वगैरह वो है,
उन्होंने वो जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर ने भी साइन किया कि, पर वो पुलिस ही नहीं साथ जा रही। पुलिस उनका साथ इसलिए दे रही, पुलिस पैसे लेती है उनसे। उनसे पैसे लेती है, गरीब बंदे की कोई भी नहीं सुन रहा। मेरे मम्मा किरण बेटा मुझे ये बताओ, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो थाने में है। अच्छा आज 5-6 दिन हो गए उन्हें अंदर किया हुआ है। छोटे छोटे बच्चे, वो रोटी देती है वो नहीं खाते, कहते हैं हमने मम्मा के पास जाना है। अम्मी अब्बू को थाने में क्यों बंद करवाया? हम सुलह करने के लिए जा रहे थे कि हम इस बाबे के साथ नहीं लड़ सकते, तो वहाँ पे उस बाबे ने ना मुझे पकड़ा, कहता चलो मेरे साथ। मेरे पापा ने कहा इसे छोड़ दो, तो वहाँ से उसने अपने आप को ना नाक पे पता नहीं कुछ मारा, वहाँ से वो थाने में भाग गए हैं। वज़ीर आला से उसने पता नहीं कुछ कहा, उसने हमारे मम्मा पापा को अंदर कर तो दी। वज़ीर आला ने आपकी नहीं सुनी? नहीं, हमारी नहीं सुनी, पुलिस ने भी नहीं सुनी? हमारी नहीं सुन रहे, हमारी कोई भी नहीं सुन रहे। हम हम जा को क्यों मुअत्तल किया है? सुनता ही नहीं है। ऐसे जो तो वो आया ना कि मुझे चोट लगी है, इन्होंने मारा, उसने जो कुछ भी किया वज़ीर आला को देख के किया और फौरन वज़ीर आला के पेश हो गया। ये मुझे मारा, ना उसका मेडिकल ना उसकी कोई एप्लीकेशन थी, उसने फौरन ही नोटिस लिया, इनको तो पूछा ही नहीं है ना। उन्होंने SHO को मुस्तरद कर दिया और अपना इनके जो पीछे गए हुए थे लोग अपनी मदद हासिल करने के लिए, उन सबको अंदर कर दिया, वालदा को, वालद को, और भी काफ़ी थे, उनको सबको अंदर कर दिया। ये मामला तो है। जो छोटे छोटे बच्चे बाहर हैं, अच्छा नाज़रीन इकराम, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस मासूम के बहन भाई किराया 3 महीने का किराया देने वाला है, बिल भी उतार के ले गए। मालिक मकान ने भी हमें घर से बाहर निकाल दिया, सामान भी हमारा बाहर पड़ा हुआ है। अब हम अभी बहन भाइयों की कफालत आप कर रही हैं? जी तो अभी आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, नानी के पास आई हुई हूँ, वहाँ पे रह रही हूँ। तो ये जो आपके साथ लोग आए हुए ये कौन है? कोई हमारे रिश्तेदार है, कोई हमारे गली मोहल्ले वाले हैं। अब आप क्या चाहती हैं? आपके वालिदैन को छोड़ दिया जाए? इंसाफ चाहती हूँ, वज़ीर आला से इंसाफ चाहती हूँ, मेरे मम्मा पापा को छोड़ दे बस। बस मम्मा पापा को छोड़ दें, जो आपका इससे साल हुआ उसको छोड़ देंगी आप? जी बस इंसाफ चाहते हैं हम लोग। नाज़रीन इकराम, ये मासूम बच्ची, ये छोटे छोटे बहन भाई, ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा, ये छोटी सी बच्ची, फूल किसी के आंगन के फूल हैं जो मुरझा गए हैं। इन बच्चों का क्या कसूर है? इसके वालिदैन का क्या कसूर है? क्या गरीब होना इस मुल्क में जुर्म है? गरीब जो अमीर थे वो भी इस निजाम ने गुर्बत के चाहिए। वज़ीर आला से हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बच्ची को इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला से हमें इंसाफ चाहिए, वज़ीर आला से हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बच्ची को इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला हमारी सुने, दरखास्त सुने। वज़ीर आला हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बच्ची को इंसाफ चाहिए। हमारे साथ जुल्म हुआ है बहुत ज्यादा, उसने हमारी बच्ची के साथ जुल्म किया। वज़ीर आला हमें इंसाफ चाहिए। हम वज़ीर आला खुदा के लिए, अल्लाह रसूल का वास्ता, हमारी बच्ची को इंसाफ दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता हमें इंसाफ दो। नकवी साहब, आपके सिस्टम से ये गरीब इंसाफ मांग रहे हैं, आपकी पुलिस ने इनकी नहीं सुनी, आपकी पुलिस ने इनकी नहीं सुनी। आप रोज दौरों पर जाते हैं, लेकिन इन गरीबों का भी देखें। इस गरीब बच्ची को इंसाफ दे दें, इसके वालिदैन को छोड़ दें। हमें इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला ने नहीं सुनी, वज़ीर आला के सिस्टम ने नहीं सुनी, तो कौन सुनेगा? अपनी मेजबान को दें इजाजत, अल्लाह ने के बाद।